स्वागत है आप सभी साथियों का जीएस एग्जाम मंत्रा की इस नई क्लास में। आज की जो क्लास है इसका टॉपिक है जीओ ज्योग्राफी का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो प्रश्न वाले हैं सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न आपके सामने आता है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़, विदर्भ, गोंडवाना या कुडप्पा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना। आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में कैम्ब्रियन, पूर्व प्री कैम्ब्रियन यानी महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं? शिवालिक में, पश्चिमी घाट में, अरावली में या फिर गोंडवाना क्रम में? इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरावली आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिमालय और गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है? किसके संदर्भ में की जाती है? ते प्लेटों के अभिसार, ठीक है, प्लेट के जो कन्वर्जेंस होता है उसके संदर्भ में की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची को एक सूची से दूसरी सूची में मिलाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं सूची 1, सूची 2 दक्कन ट्रैप है। इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये का क्या है? तीसरा, ये का तीसरा है क्रिस्टीशियस इसोइसिन। ठीक है, और बी का पहला पश्चिमी घाट का लेट सेनोजोइक अरावली का है। प्री कैम्ब्रियन नर्मदा का है प्लीस्टोसीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? ठीक है, इसका सही क्रम है धारवाड़, कुडप्पा, विदन्य और गोंडवाना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे। अ, अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी होती है? मेघालय की संरचना कैसी होती है? तो छोटा नागपुर और दक्कन के पठार के जैसे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आद्यकाल में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई थी? पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई थी? तो ये थी बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो पाई जाती है दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पूछ रहा है दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, इसकी रचना दरारी और केंद्र उद्भेदन से हुई है, या फिर दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टीशियस काल के अंतिम चरण में हुई है, और चौथा ऑप्शन है इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इसकी संरचना दरारी जो उद्भेदन से हुई। ठीक है, दरारी उद्भेदन से हुई है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो सबसे अच्छा उदाहरण चित्रदुर्ग और शिमोगा को आप देखेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कालानुक्रम काल के अनुसार आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है। इस तरह अगर देखेंगे काल के अनुसार से किस समय कौन सा आया, तो पहले अरावली, ठीक है, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा दक्कन, चौथा हिमालय। तो इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसका क्रम बैठ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोंडवाना के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, गोंडवाना लैंड की टूटने का जो समय कब से शुरू हुआ? ते है जुरासिक युग से। ठीक है, जुरासिक युग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, भारत में नई है? तो देखेंगे ऑप्शन डी गोंडवाना। ठीक है, ऑप्शन डी गोंडवाना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक, ठीक है, भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत संबंधित कौन सा नहीं है? तो फेनरोजोइक। फेनरोजोइक ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फेनरोजोइक नहीं संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वार नदमुखकृत शिलाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो ये लमेटा पात्र कहलाती हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो ये अधिक रूपांतरित होती हैं, ये अधिक वलित होती हैं और ये अधिक जीवाश्मय होती है। ये तीनों आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? कौन सा तथ्य असत्य है? तो ये अत्यधिक वलित के रूप में है, ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है
ये धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित होती है कहाँ पे? कृष्णा घाटी, नेपाल, नवजीवन काल में या फिर पुराजीवी काल में? तो ये पुराजीवी काल में इसकी विकसित होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। चंपानेर श्रेणी में कौन सी चट्टानें हैं कर्नूल में, इसे बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर है ए का हो जाएगा चंपानेर श्रेणी, जो धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। कर्नूल की बात करें तो ये धन्य चट्टानें पाई जाती हैं। तालचेर की श्रेणी में कुडप्पा चट्टानें और पापागनी की श्रेणी में गोंडवाना चट्टानें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इन कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। जो आर्कियन चट्टानों का निर्माण है पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने पर हुआ है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है। काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपका गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रम कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन सी धारवाड़, ठीक है, ऑप्शन सी धारवाड़। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? तो ऑप्शन ए बृहद हिमालय श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय की रचना वाला नहीं है? नहीं है, कौन है? रोहतास जिला, ठीक है। हाँ, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपको इस क्लास में दे दिया है। और कक्षा की महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।